बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले बहुत से काश्तकार भाई पत्ताल पेट सूंडी की शिकायत जो थे वो कर रहे थे, व्हाट्सएप पर तस्वीरें वगैरह आ रही थी, लेकिन उसका जो था वो कंट्रोल हो रहा था। लेकिन अब जो है हालिया बारिश होने की वजह से और गर्मी पड़ने की वजह से पत्ताल पेट सूंडी में अचानक से इजाफा हो चुका है। और बहुत से काश्तकार भाई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां पर इसका हमला हुआ है इसने फसल की शक्ल ही बिगाड़ के रख दी है। इतना शदीद अटैक अब हमें इसका देखने को मिला है और बहुत से काश्तकार भाई इस वजह से परेशान हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां पर पत्ताल पेट सूंडी ने जिस हिस्से पर हमला कर दिया उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो भी जाया हो जाता है, वहां पर भी वो पत्ता भी खुश्क हो जाता है। अब इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और बहुत से काश्तकार भाई लैम्डा वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी इसका कंट्रोल जो है वो नहीं हो रहा। आज सुबह भी मेरे पास दुकान पे 2 से 3 कस्टमर ऐसे आए हैं जिन्होंने 2 से 3 रोज पहले लैम्डा इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका कंट्रोल जो है उससे नहीं हुआ। तो अब हमें क्या चीजें इस्तेमाल करें जिससे हम पत्ताल पेट सूंडी का जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इस हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले नाज़रीन, पत्ताल पेट सूंडी जो है वो अब ज्यादा हमला उसका हुआ है। अब उसके कंट्रोल के लिए लैम्डा का काम हमें नहीं, अकेला लैम्डा वहां पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप बायर की जो बेल्ट है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 लैम्डा आप डाल लें, या एफएमसी की आप कोराजन जो है 50 ml फी एकड़ के ऊपर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके साथ भी आप लैम्डा इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप कर लें। इसके बाद आ जाती है दानेदार की बात। जिन काश्तकार भाइयों की फसल अभी छोटी है, जिन्होंने ज्यादा लेट लगाई थी, पहली उन्होंने एप्लीकेशन दानेदार की कर दी है, अब दूसरी एप्लीकेशन करनी है तो वो फौरन दानेदार का इस्तेमाल कर लें। लेकिन दानेदार के इस्तेमाल के बाद आपने फोलियर का स्प्रे लाजमन करना है कि जब तक दानेदार अपने एक्शन में नहीं आती तब तक जो है फोलियर थोड़ा सा उसके लिए कंट्रोल कर जाए, और जैसे ही दानेदार अपना एक्शन करेगी तो उससे जो है पत्ताल पेट सूंडी जो है वो खत्म हो जाएगी। और बहुत से काश्तकार भाई ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग जो है दानेदार का इस्तेमाल जो है अपनी गोब की हालत के ऊपर भी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें ज्यादा पत्ताल पेट का मसला मिला है। तो गोब की हालत के ऊपर अगर आपने दानेदार का इस्तेमाल करना है तो आप कार्टेप या फिप्रोनिल वगैरह जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से बेहतर है कि आप प्रो अल्ट्रा नीलीप्रोल वाला जो दानेदार जहर जिसमें फटेरा है, वटाको है या दिगर एक और कंपनी के पास है उनका आप इस्तेमाल करें। लेकिन इनमें से भी जो सबसे बेहतरीन आ जाती है वो एफएमसी के फटेरा है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रो अल्ट्रा नीलीप्रोल होता है वो 4% होता है और बाकी जितनी है उन सब में 2% है, तो ये उनसे ज्यादा बेहतर है। इसका भी आप इस्तेमाल करके पत्ताल पेट सूंडी का कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन को साथ आपने ये भी याद रखना है कि आपने फोलियर का स्प्रे लाजमन करना है। अब जिन जिन फोलियर का कर सकते हैं उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आप एमामेक्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप लैम्डा डाल लें। तो इस तरीके से आप जो है पत्ताल पेट सूंडी का कंट्रोल अगर आप लोग कर सकते हैं। और जो काश्तकार भाई पत्ताल पेट सूंडी का कंट्रोल नहीं करते तो यकीन करें आप लोग जो है 60% तक अपनी पैदावार का नुकसान कर बैठेंगे। या कुछ ऐसे काश्तकार भाई हैं जो लेट हो रहे हैं स्प्रे में, वो भी अपनी पैदावार का अच्छा खासा नुकसान जो है वो कर बैठेंगे। तो कोशिश करें जल्द अज जल्द जो है पत्ताल पेट सूंडी का कंट्रोल करें, क्योंकि आगे फिर मजीद बारिशों की पेशन गोई जो है वो महकमा मौसमियात ने की है। अगर आप कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं, पत्ताल पेट ज्यादा हो जाती है, तो हमारे लिए जो है ज्यादा बड़ा मसला बन सकता है।